डॉट। ओके, तो नया चैप्टर क्या शुरू होगा बेटे? स्ट्रेट लाइन है ना। क्या शुरू करेंगे? स्ट्रेट लाइंस। तो ये स्ट्रेट लाइंस जो नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसको, उसके पहले हम कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज क्या पढ़ेंगे मैं आपको बताता हूँ। पहले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक्स डिस्कस करेंगे। बेसिक्स डिस्कस करने के बाद आज सिर्फ पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ऑलरेडी स्कूल में आपको पढ़ाया जा चुका है कि दो पॉइंट्स के बीच में दूरी कैसे मेजर किया जाता है, डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाता है। उसका फॉर्मूला का डेरिवेशन आपका स्कूल के बुक में भी था, 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बुक यस में। सर। दो दो पॉइंट को जोड़ता हुआ लाइन सेगमेंट को अगर एक तीसरा पॉइंट अगर m/n रेशियो में डिवाइड करता है तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स वो भी आज पढ़ेंगे। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला भी आज पढ़ेंगे कि अगर दो PQ दो पॉइंट है, उनको जोड़ता हुआ लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट, बीच में जो पॉइंट होता है वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। अगर मुझे PQ का कोऑर्डिनेट पता हो तो मैं मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा वो पढ़ेंगे। अगर मुझे ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स पता है तो मुझे वो ट्रायंगल के एरिया कैसे मालूम करूंगा वो भी पढ़ेंगे। कोलिनियरिटी के कंडीशन भी पढ़ेंगे। 3 पॉइंट्स का कोलिनियरिटी का कंडीशन मतलब 3 पॉइंट एक लाइन पर है वो कैसे हम जानेंगे, ठीक है ना। तो ये सब आज पढ़ने वाले यस हैं। सर। लेकिन वो सब पढ़ने से पहले कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स डिस्कस करेंगे। आज बड़े कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम यूजुअली क्या करते हैं, एक दो वर्टिकल लाइंस को एक्सिस मानते हैं। एक वाई एक्सिस जो कि वर्टिकल लाइन है, और दूसरा है जो हॉराइजॉन्टल लाइन है जिसको हम एक्स एक्सिस मानते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं और जो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम मानते हैं ओरिजिन। ये होता है वाई एक्सिस और ये होता है एक्स एक्सिस, जो खाली एक्स वाई लिखा आता है। अच्छा, कोई मुझे बता सकते हो कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का क्या ज़रूरत पड़ता है डे टू डे लाइफ में, क्यों इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्यों हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, क्या इसका मतलब पूरा फंडामेंटल चीज़ बताओ। क्यों चाहिए हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, क्यों Sir, to चाहिए? locate a position. वेरी गुड। टू लोकेट द पोजिशन और एड्रेस ऑफ ए पॉइंट। जैसे कि बेटे अर्थ में सपोज आप कहीं पर गुम हो जाते हो, मानो सपोज अर्थ में आप एक जहाज में जा रहे हो और जहाज किसी एक पोजीशन में, मतलब पैसिफिक ओशन का किसी जगह पर मतलब काम करना बंद कर दिया या फिर पायरेट्स ने अटैक कर दिए, ठीक है ना। तो जहाज का पोजीशन, शिप का जो मतलब जो कैप्टन होगा वो क्या करेगा बेटा, जहाज का पोजीशन पहले बताएगा, मतलब जो रेस्क्यू वालों को है ना उनको एड्रेस देगा कि लोकेशन यहाँ पर हम जहाज फंसा है तो आके हमें रेस्क्यू करो। तो उसके लिए क्या देता है बेटे, वो जो पॉइंट में फंसा है उस पॉइंट का, अर्थ में जो पॉइंट में फंसा है उस पॉइंट का लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, है ना। मेरे बात समझ रहे हो बेटे? यस लॉन्गिट्यूड सर। एंड लैटिट्यूड। तो अर्थ का किसी भी पॉइंट का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अगर हमें पता है तो हम वो पॉइंट कहाँ पर हमें पता चल जाता है। और उसके लिए मतलब किसी भी पॉइंट का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को पता करने के लिए हम इक्वेटोरियल लाइन एंड ये जो वाला प्राइम मेरिडियन, मैं थोड़ा भूल गया हूँ इसको, टर्म को क्या बोलते हैं, जो मेन लैटिट्यूड जो होता है ना बेटे 0 डिग्री, सॉरी यस मेन सर। लॉन्गिट्यूड जो होता है ये 0 डिग्री, ये लॉन्गिट्यूड है और ये लैटिट्यूड है, याद है ना बेटे, 0 डिग्री है लैटिट्यूड और यस हाँ। तो ये दोनों को रेफर करके ही हम किसी भी पॉइंट का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डिसाइड करते हैं। मेरा बात समझ रहे हो बेटे क्लियरली? हेलो? यस सर। हाँ, बिल्कुल उसी तरह ही किसी भी प्लेन में कोई एक पॉइंट का एड्रेस जानने के लिए हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तरह, जैसे कि यहाँ पर हम ये जो इक्वेटोरियल लाइन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तरह ले रहे हैं, मतलब उसी को रेफर करके हम उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट डिसाइड करते हैं। बिल्कुल उसी तरह वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को मद्देनज़र रखते हुए हम किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट डिसाइड करते हैं कोई भी प्लेन में। तो ये जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड आपका प्लेन हुआ, आपका फ्लोर जैसे प्लेन है, मतलब कोई भी प्लेन 2 डायमेंशनल प्लेन इसको बोलते हैं। ये 2 डायमेंशनल है, मतलब इसका लेंथ एंड ब्रेड्थ हमें सिर्फ मालूम है, डेप्थ इसका कुछ है ही नहीं। ये जो व्हाइट बोर्ड आप देख रहे हो, आप जो आपके आंखों के सामने आप देख रहे हो, इसका सिर्फ लेंथ एंड ब्रेड्थ देख रहे हो, इसका डेप्थ आप नहीं देख पाते हो। इसीलिए हम इसको 2 डायमेंशनल प्लेन बोलते हैं। 2 डायमेंशन इसका होता है, लेंथ एंड ब्रेड्थ। अगर हम एक क्यूब लेते हैं या फिर स्पेस में अगर हम किसी पॉइंट का पोजीशन लोकेट करते हैं तो वहां पर 3D होता है। क्यूब
या फिर क्यूबॉइड, बेटे इसका लेंथ ब्रेड्थ एंड डेप्थ भी होता है ना भाई, ये होता है 3D, मेरे बात समझ रहे हो, 3 डायमेंशन, लेंथ ब्रेड्थ एंड डेप्थ, मेरे बात समझ रहे हो बेटे क्लैरिटी के साथ, हेलो, 3 डायमेंशन होता है। यस सर। बस लेकिन नॉर्मली हम ह्यूमन बीइंग हमारे आंखों के सामने जो भी देखते हैं 2D में देखते हैं, हमारे आंखों के सामने हम जो भी देखते हैं हम सिर्फ 2D देखते हैं, 3D नहीं देख पाते। 3D देख मतलब उसका दूसरा तरफ देखने के लिए हमें हमारा पोजीशन भी चेंज करना पड़ता है। अगर हम इसे सीधा खड़े होकर किसी की तरफ देखें तो हमें सिर्फ सब सारी चीज़ें 2D में नजर आते हैं। मेरे बात समझ रहे हो बेटा क्लैरिटी के साथ, हेलो? अच्छा, ओके, तो ये तो क्या बात, तो किसी भी प्लेन में किसी भी पॉइंट, सपोज ये कि पॉइंट P है और मुझे इसका पोजीशन जानना है, लेकिन इसका पोजीशन मुझे तब तक नहीं पता चलेगा जब तक मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डिसाइड ना करूं। इसी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाते हुए हम इस प्लेन पे देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, और कोई भी पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट या फिर एड्रेस निकाल सकते हैं अगर मुझे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहाँ है पता है तो। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पहले मैं डिसाइड करूंगा, उसके बाद जाके मैं यहाँ पर कोई पॉइंट का एड्रेस लोकेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इधर मेरा सपोज वाई एक्सिस पर लिखा है ये मानो 3, और इधर मानो सपोज एक्स एक्सिस पर लिखा है 5। तो ये तो स्कूल में पढ़ चुके हो कि ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटे, 5,3। जो पहला वाला है उसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा वाला जो पेयर का पहला वाला 5 है इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, 5 इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट P एंड 3 इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट P। और इसको एक ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटे, इसको ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। पता है क्यों इसको ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है? कौन बोलेगा व्हाई इट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर? अरे इसको ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑर्डर मैटर्स हियर, बिकॉज ऑर्डर मैटर्स हियर। अगर मैं ये जो पेयर में जो दो नंबर को कॉमा के द्वारा सेपरेट करके लिखें, अगर ये दोनों नंबर को ऑर्डर बदल दूं, पोजीशन बदल दूं, तो ये किसी और एक पॉइंट का पोजीशन बता देगा। अगर मैं 5,3 का जगह 3,5 कर दूं तो ये और एक किसी पॉइंट का लोकेशन हमें देगा, इधर 3 इधर 5। मेरा बात बेटे समझ रहे हो क्लैरिटी के साथ? यस सर। तो यहाँ पर ये पेयर में मैं अगर ये दोनों नंबर का पोजीशन को अदल बदल कर दूं तो क्या हो जाएगा बेटे, ये दो पॉइंट अलग अलग हो जाएंगे। इसीलिए इसको ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। ऑर्डर मैटर करता है इधर दोनों नंबर्स का। और पहला नंबर को हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा नंबर को बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। और बेटे एक्स कोऑर्डिनेट को और क्या बोला जाता है, कौन बताएगा? कोई पढ़े हो एक्स कोऑर्डिनेट को और क्या बोला जाता है? स्कूल में पढ़े थे एब्सिसा बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? एब्सिसा। और इसको क्या बोला जाता है बेटा? वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट को और क्या बोला जाता है? सर ऑर्डिनेट। बस, तो एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोला जाता है। लेकिन डे टू डे लाइफ में हम सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे। ये आउटडेटेड हो गए हैं, इनको ज़्यादा यूज़ किया नहीं जाता। सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। कोई बुक्स में एब्सिसा, मतलब बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बुक्स में एब्सिसा ऑर्डिनेट एब्सिसा लिखते हैं, लेकिन मैक्सिमम बुक में एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, चलो दूसरा बात है ऑर्डर पेयर क्यों बोला जाता है, ये समझ गए बेटे क्लैरिटी के साथ? ओके, यस सर। हाँ, और बेटे देखो किसी भी पॉइंट का ये जो कोऑर्डिनेट्स उस पॉइंट का यूनिक एड्रेस है। ये प्लेन के ऊपर और कोई भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट 3,5 नहीं होंगे, सिर्फ क्यू का ही एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट 3,5 होंगे, और कोई भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट 3,5 नहीं होने वाले हैं। तो किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसका यूनिक एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। यूनिक एड्रेस उसका है, जैसे आपका घर का एक एड्रेस है, उसी तरह ये 3,5 इस पॉइंट क्यू का एड्रेस है। बेटा क्लैरिटी कैसा समझ में आया? यस सर। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला कि पॉइंट का एड्रेस निकालने के लिए पहले तो आपको अपना एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाना पड़ेगा, तभी जाकर उसके रेफरेंस में आप ये पॉइंट का एड्रेस बोल सकते हो। अगर बेटे आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को चेंज कर दिए, अगर आप इसको आप वाई एक्सिस और इसको एक्स एक्सिस अगर मान रहे हो अभी, तो ये पॉइंट का इस वाई एक्सिस इस एक्स एक्सिस के तहत इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही बदल जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो बेटे? मेरे बात समझ रहे हो?
Yes, sir. Yes, sir. जब Yes, तक sir. हाँ, जब तक बेटे ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है, इसका कोऑर्डिनेट 3,5 है। लेकिन अगर आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को शिफ्ट कर दिए, बदल दिए कहीं पर, या फिर अगर रोटेट भी कर दिए, मानो आप एक्स एक्सिस यही इसी ओरिजिन के, यही ओरिजिन है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, आप अगर रोटेट कर दिए पूरा मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, ये आपका वाई एक्सिस और इसको साथ परपेंडिकुलर करके ये आपका एक्स एक्सिस से रोटेट भी कर दिए, तो भी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बदल जाएगा। अभी मेरे बात समझ रहे हो बेटे? इसके हिसाब से अभी आएगा, इसके हिसाब से अभी आएगा। यहाँ पर जो एक्स वैल्यू लिखा होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट वो हो जाएगा, और यहाँ पर जो वाई वैल्यू लिखा होगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट वो हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट यूनिक तब होता है जब उसका एक्स एक्सिस एंड उस प्लेन का एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को अगर हम फिक्स रखते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के किसी पॉइंट का उस हिसाब से एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट तय किया जाता है। मेरे बात समझ रहे हो बेटे? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अब आते हैं दूसरा बात पर। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? हेलो, एनीबॉडी हैज एनी डाउट? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या और एक बार बोल दीजिए सब। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जानना चाहते हो? ओके ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है बेटे? देखो, मानो आप मेक्सिको का कोई हॉलीवुड मूवी देखे हो, मेक्सिको वगैरह का, वहाँ पर जो डेजर्ट होता है, देखो भाई, हैं? अच्छा, Yes, sir. देखो डेजर्ट एरिया में मानो आप फंस गए हो, उधर एक पेड़ है, ठीक है, उधर एक पेड़ है, और आसपास भी दो चार ऐसे कुछ पेड़ हैं, और आप मानो इधर खड़े हो, और आप यहाँ से और एक जगह पर जाना चाहते हो, ये जगह पर जाना चाहते हो, लेकिन आपको डर ये है कि मैं अगर यहाँ से यहाँ तक चला गया तो मैं कहाँ पर खड़ा था मैं भूल जाऊँगा। मेरा बात समझ रहे हो बेटे? मैं ओरिजिनली कहाँ पर खड़ा था मैं भूल जाऊँगा, यहाँ पर पहुँचने के बाद मैं भूल जाऊँगा कहाँ पर खड़ा था, क्योंकि अननोन जगह है, एक अननोन डेजर्ट में फंस गए हो। तो आप अगर अपना जगह चेंज कर देते हो, जैसे बेटा मेले में होता है ना, मेले में अगर आप मतलब जब बच्चे थे, एक मेले में जाते थे, अगर पेरेंट्स से बिछड़ जाते थे तो भूल जाते थे ना कहाँ से बिछड़े थे। मेरा बात समझ रहे हो? हाँ, Yes, sir. तो उसके लिए आप क्या करते हो कि हाँ मेरे पास ये पेड़ है ना, ये पेड़ को याद कर लेते हो, ये पेड़ ही मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मैं जिधर जाऊंगा इस पेड़ को देख के ही मेरा एड्रेस पता कर दूंगा कि मैं यहाँ से आया था। मानो आप इधर पहुँच गए तो आप ये पेड़ को देखोगे, देखते देखते जाओगे, हाँ अरे ये पेड़ वहाँ पर है, मतलब मैं वहीं से आया था। मेरा बात समझ रहे हो बेटे क्लैरिटी के साथ? तो ये पेड़ आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आया फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा। आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मेरा बात समझ रहे हो बेटे? किसी चीज का वेलोसिटी, किसी चीज का मास, ये सब रिलेटिव होते हैं। मेरा बात समझ रहे हो? हम जो समझते हैं ना, वैसे किसी चीज का मास वो रिलेटिव होता है। हमारे लिए मास अलग, किसी और स्पीड से आता हुआ प्लैनेट का इंसान के लिए वो मास अलग। टाइम इज रिलेटिव, मास इज रिलेटिव, स्पीड वेलोसिटी इज रिलेटिव। ये गेट माय पॉइंट, आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसके लिए बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाएगा तो सब चेंज हो जाएगा। जब आप बेटा अर्थ के ऊपर हो, आपके लिए एक मतलब स्पेस में एक बॉडी का स्पीड जितना है, आप अगर जुपिटर में चले जाओगे उसका स्पीड आपके लिए अलग हो जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो बेटे? हेलो, टाइम चेंज हो जाएगा, मास चेंज हो जाएगा, सब चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब तक आप अर्थ में खड़े हो, अर्थ आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जब आप जुपिटर में चले तो जुपिटर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है। बेटे समझ गए क्लैरिटी के साथ? ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। बस, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है रेफरेंस वर्ड, मतलब किसी चीज को रेफर करते हो। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को आप रेफर करके किसी पॉइंट का पोजीशन लोकेट करते हो। समझ बेटे क्लैरिटी के साथ? आगे चलें? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। दूसरा बात है बेटे, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये ठहरा आपका ओरिजिन। बेटे फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोला जाता है, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट। स्कूल में पढ़े हो इसलिए फास्ट पढ़ा रहा हूँ ये सब सारी चीजें। ये फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट? कोई भी पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, मानो उसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट वाई। और बेटा ध्यान रखो,
पहला पहला नंबर एक्स कोऑर्डिनेट होना चाहिए, दूसरा नंबर वाई कोऑर्डिनेट होना चाहिए। आप अगर वाई कोऑर्डिनेट को पहले एक्स कोऑर्डिनेट को बाद में रखे हो ना, वो गलत माना जाएगा। ऑर्डर पेयर है ये। हाँ, तो ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मानो एक्स है, वाई कोऑर्डिनेट वाई है, तो आपको पता है ना दोनों पॉजिटिव होंगे यहाँ पर, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. कैसे बेटा पता करोगे ना, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है बेटा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस के द्वारा बाउंडेड है। मेरा बात समझ रहे हो बेटे? बस सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स, वाई कोऑर्डिनेट वाई है, पता है ना आपको कि एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। Yes, sir. Yes, sir. ऐसा क्यों ना, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस के द्वारा बाउंडेड है। बेटा समझ गए? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. थर्ड क्वाड्रेंट में देखो ये नेगेटिव Negative एक्स X, एक्सिस, negative Y. यस, नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस के द्वारा बाउंडेड है थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर एक्स वाई दोनों नेगेटिव होंगे। मेरा बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes. फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस नेगेटिव के द्वारा बाउंडेड है, तो एक्स यहाँ पर पॉजिटिव, वाई यहाँ पर क्या होगा बेटे? नेगेटिव Negative. होगा। पता चल रहा है? Yes, sir. अच्छा, यस सर। अब बेटे मुझे बात बताओ, मानो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट ले रहा हूँ जिसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, वाई इधर तो लिख चुका हूँ, ठीक है, इसी को ले जाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, वाई कोऑर्डिनेट वाई है। मैं इसको जोड़ता हूँ, परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के प्रति ड्रॉ करता हूँ और यहाँ से परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के प्रति ड्रॉ करता हूँ। कोई मुझे बता सकता है इसका लेंथ क्या होगा? ये लेंथ X. वेरी गुड। X. X. एक्स ये लेंथ क्या होगा? Y. Y. वाई। वेरी गुड। सर मॉड ऑफ एक्स एंड मॉड ऑफ यस, वही मैं बोलूंगा लेकिन बाद में देखते हैं, लेकिन पहले समझ के चलते हैं। अच्छा, ये बेटा एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस नेगेटिव एक्सिस, बीच में रहा ये ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा? 0,0 है ना भाई? वाई में 0, एक्स में भी 0 इधर। अच्छा, अगर कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो मुझे बताओगे यहाँ पर एक्स क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव? Negative. Sir, X is Negative. negative. X. नेगेटिव। ओके बेटा, ये लेंथ क्या होगा बताओगे? So Y. 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 वाई। वाई। ये लेंथ क्या होगा बताओगे? So X. सो माइनस Sir, एक्स। X. Minus X. मैंने ମୁଁ କହିଲି ପରା, सो माइनस एक्स। ହଁ -6 ମୁଁ କହିଲି ପରା କ'ଣ ଟ୍ରେନ୍ ପଳେଇବ, ଟିକେ ରହି କହିଲେ ହବନି? ହଁ रही ଟିକେ କହିଲେ ହବନି? କାହିଁ ଭୁଲଟା କାହିଁ କହିବ? रही मैंने थोड़ा सा इंतजार करके बोलने से नहीं होगा। तुरंत बोल के गलत क्यों बोलते हो? थोड़ा इंतजार करो। हाँ, इतना जल्दी क्यों? इसका लेंथ -x होगा रे, क्योंकि x यहाँ पर नेगेटिव नंबर है। समझ रहे हो? एग्जाम्पल देखो, Yes, sir. एग्जाम्पल देखो। मानो मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ इधर, ठीक है, -3 और ये 2 मानो, इसका कोऑर्डिनेट है -3,2। ये लेंथ कितना होता है? -3 होता है क्या? अरे -3 होता है क्या? होता है 3 होता है ना। कैसे करते हैं? जो लिखा है उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो 3 हो जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो? क्योंकि -3 नेगेटिव नंबर है, उसको पॉजिटिव बनाना है। तो इधर भी x एक नेगेटिव नंबर है। आप जब x को देख देते हो पॉजिटिव सोच रहे होते हो क्या? x इज ए वेरिएबल, ये एक वेरिएबल है, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। इसका वैल्यू -5 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ये वेरिएबल है, इसको देख के पॉजिटिव मत सोच लो बेटे। x मेरे बेटे समझ रहे हो बेटे? हेलो, Yes, sir. हाँ। यस Yes, sir. तो यहाँ पर x एक नेगेटिव नंबर है, तो उसमें माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये लेंथ -x है, लेंथ y है। तो मोटा मोटी भावे ये मतलब मोटा मोटी मैं ये कह सकता हूँ कि ये लेंथ को मेजर करने के लिए या फिर ये लेंथ को मेजर करने के लिए मैं क्या कर दूंगा कि काम कर दूंगा, यूनिवर्सल ये कर दूंगा। जो भी एक्स कोऑर्डिनेट दिया है मैं उसका मॉड ले जाऊंगा, तो बेटा ऑटोमेटिकली पॉजिटिव मिल जाएगा, उसका पॉजिटिव वर्सन। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट -3 अगर है तो मैं इसका मॉड ले गया तो ये लेंथ +3 मिल जाता है। मेरे बात समझ रहे हो? तो मैं ये लेंथ Yes, को sir. क्या बोल दूंगा? मॉड y, और ये लेंथ को क्या बोल दूंगा? मॉड x। मेरे बात समझ रहे हो बेटा क्लैरिटी के साथ? हेलो, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ, तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, मुझे लेंथ मिल जाएगा।
कोई पॉइंट अगर फोर्थ कोऑर्डिनेट में है उसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स, वाई कोऑर्डिनेट वाई है, देख सकते हो दोनों नेगेटिव, राइट? यस सर। हाँ, तो बेटे अगर हम लेंथ देखें, ये लेंथ और ये लेंथ, तो बेटे ये लेंथ कितना होगा असलियत में? माइनस एक्स। -1 ये लेंथ Minus असलियत x. में कितना होगा बेटे? -y माइनस वाई। तो इतना माथापच्ची क्यों करे? सीधा ये लेंथ इज मॉड एक्स और ये लेंथ इज मॉड वाई, है ना? अगर एक्स नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव बना देगा, वाई अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव बना देगा। समझ गए बेटे क्लैरिटी के साथ? यस Yes, sir. ओके यस सर। ओके, Yes, sir. बस अब आते हैं बेटे हमारे जो 10th क्लास के जो बेसिक्स थे, जो कि आपके एनसीईआरटी में बिना प्रूफ के दे रखे हैं। क्यों बिना प्रूफ के दे रखे हैं? क्योंकि आप स्कूल में ये सब पढ़ के आए हो, प्रूफ भी देखे हो। तो मैं इक्का दुक्का का प्रूफ बस करूंगा, बाकी का खाली फॉर्मूला हम देखेंगे, है ना? टाइम नहीं है सारे प्रूफ 10th का प्रूफ करना, ठीक है? ओके, यस सर। हाँ, और प्रूफ एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। मेरे बात समझ गए बेटे? अच्छा, कोई मेरे पर गुस्सा वुस्सा हो क्या? डर रहे हो कोई? No, sir. नो, नो सर। हाँ, No, sir. मैं सही बोल रहा हूँ। जब भी आंसर दो थोड़ा सोच के दो, धड़ाक से दे दो तो गलत हो जाता है ना? आप ही को, मतलब आप सही जानते हो लेकिन लोग क्या सोचेंगे कि आप गलत बोल रहे हो। मैं वो नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट सही जानते हैं लेकिन हड़बड़ी से बोलने के वजह से जो वीडियो को बाद में देखेंगे उनको लगेगा कि ये स्टूडेंट गलत जानता है, जबकि मुझे मेरा दिल जानता है कि आप सही जानते हो। आपको पता है -x है, 73 में बोल दिए तो x बोल दिए। जो वीडियो देखेगा उसको लगेगा आप गलत बोल रहे हो। मेरे बात समझ रहे हो? क्योंकि वो तो आपका टीचर नहीं है ना। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इसीलिए मैं गुस्सा हो रहा हूँ। बस, वेरी गुड, वो समझो। ओके, तो बेटे 2 पॉइंट पी क्यू हमें दे रखे होंगे, 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे होंगे, और वो दोनों पॉइंट्स के बीच में मुझे दूरी मेजर करना है, डिस्टेंस मेजर करना है। तो मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। बेटे मैं जानबूझकर लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि देखो ऑनलाइन क्लास का यही फ़ायदा एक उठाते हैं। क्या? बुक में जो चीज़ लिखा है मैं आपको दिखा देता हूँ, आप उसी को ही लिख लोगे। अननेसेसरी में लिखूंगा, टाइम तो जाता है ना उसमें, राइट? हमें टाइम भी बचाना है, 1 घंटा क्लास से, राइट? ओके, देखो भाई, सपोज 2 पॉइंट है P, इधर एक पॉइंट P है, उसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और एक पॉइंट है Q, उसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। समझ रहे हो? तो दोनों पॉइंट के बीच में मुझे डिस्टेंस मेजर करना है। अच्छा, मुझे बात बताओगे, अरे PQ का डिस्टेंस जो होगा QP का डिस्टेंस भी तो वही होगा ना? हाँ, यस हाँ। सर। तो कोई फर्क पड़ता है किसको x1 y1 किसको x2 y2 बोलते हो? कोई फर्क पड़ता है? इसको x1 y1 इसको x2 y2 बोलो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? लेंथ तो लेंथ है ना भाई दोनों के बीच में। बस, तो ये ध्यान रखो, वेरी गुड। ओके, तो उन दोनों के बीच में दूरी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बेटा इसको याद रखोगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट होगा। अच्छा बेटा, अगर मैं इसको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और इसको y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिख दूंगा, कोई पाप कर दूंगा? नो सर। No, sir. No, sir. नो सर। क्योंकि हाँ, बेटे सर। 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर जो होगा 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर भी वही होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड b माइनस का होल स्क्वायर एक ही होता है। बस, तो ध्यान रखो, इधर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखोगे। आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। अच्छा, तो उसका एक एग्जाम्पल देखेंगे और मैं इसका प्रूफ भी आपको दिखा दूंगा बहुत शॉर्टकट में। बेटे देखो, ये 2 पॉइंट है, हमें उनके बीच में डिस्टेंस दे रखा है। अभी देखो बेटे, अगर ये 1 मार्क का सवाल है तो आप ना रफ में ये कैलकुलेशन करके डायरेक्ट 5 लिखोगे आंसर में। तो बेटे हमें अननेसेसरीली आपका ये कैलकुलेशन दिखना नहीं पड़ेगा। 1 मार्क का सवाल है, आप खाली आंसर इधर लिखोगे 5, रफ में जो करोगे। मेरे बात समझ रहे हो? साइड में बस। 2 मार्क का सवाल अगर है तो आपको प्रोसीजरली इसको करना पड़ेगा। कैसे? देखो बेटे, ये जैसे डायरेक्ट कैसा नहीं, आपको जब 2 पॉइंट दिया जाएगा, आप ना पहले उनका नामकरण करोगे। लेट दिस पॉइंट बी P, लेट दिस पॉइंट बी Q। अब लिखोगे लेट P ब्रैकेट में 6, -4, लेट Q ब्रैकेट में 6, 3, 0। मिनिमलिस्टिक रखोगे, जितना कम एक्सप्लेनेशन उतना अच्छा है, जितना कम वर्ड्स उतना अच्छा है। मिनिमलिस्टिक रखना। मैं देखा था लास्ट में नॉवेल लिखे हो, मतलब पूरा स्टोरी लिख दिए हो, एक मतलब वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन में पूरा भाई पूरा लिख दियो, महाभारत लिख दियो उसके अंदर। डोंट डू इट। हाँ, जितना मिनिमलिस्टिक रखो।
हाँ, तो बेटे यहाँ पर और क्या करोगे बेटे, ऐसे डायरेक्ट नहीं कर दोगे, क्योंकि बेटे क्या करोगे बेटे, लिखोगे, मानो आप x को x1 y1 इसको x2 y2 मानते हो, या फिर आपका मर्जी, इसको x2 y2 इसको x2 y2 इसको x1 y1, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम क्या करते हैं यूजुअली, जो आगे दे रखा है उसको x1 y1, जो पीछे दे रखा है x2 y2। मेरे बात समझ रहे हो ना, नाक को सीधा पकड़ो ना। तो x1 इज इक्वल टू, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप किसी को क्या लेते हो, y1 इज इक्वल टू -4, x2 इज इक्वल टू 3, y2 इज इक्वल टू 0। फिर क्या लिखोगे बेटा, फॉर्मूला लिखोगे। ये फॉर्मूला के लिए मार्क है, 2 मार्क का क्वेश्चन, फॉर्मूला के लिए 1 मार्क, आपका आंसर के लिए 1 मार्क। फॉर्मूला नहीं लिखोगे 1 मार्क उधर से कटेगा, फॉर्मूला लिखना जरूरी है। फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला लिखने के बाद आप क्या करोगे बेटे, ये फॉर्मूला में पुट करोगे खाली वैल्यू। तो देखो बेटे, आप ये क्या है, x2 माइनस x1, इधर x2 क्या है बेटा 3 माइनस 6, देख रहे हो 3 माइनस 6 का स्क्वायर, प्लस y2 क्या है बेटे 0 माइनस y1, y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 4 मतलब 0 प्लस 4 है ना बेटे, देखो इसीलिए लिखा है 0 प्लस 4। अरे देख रहे हो, उसका स्क्वायर का रूट ऑफ 5, इतना। अगर आप इसको x1 माइनस x2 किए, कोई नहीं, इसको 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर करोगे, इसको -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर करोगे, वही आएगा। मेरे बात समझ रहे हो? अच्छा ओके, ये बेटे y एक्सिस से ब्लैक से, बस यही एक प्रूफ मैं करूंगा। मेरे बात समझ रहे हो, ताकि आपको फील आए, चीज याद आ जाए कि ये सब आप पहले पढ़े थे। मेरे बात समझ रहे हो बेटे? 2 पॉइंट ले रहा हूँ x1 y1 और एक पॉइंट ले रहा हूँ x2 y2 की, सॉरी q, एक पॉइंट ले गया q x2 y2। अब वो दोनों के बीच में मुझे दूरी तय करना है, PQ का लेंथ निकालना है। तो मैं क्या करूंगा ना, P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा x एक्सिस के प्रति, Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा x एक्सिस के प्रति, P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा y एक्सिस के प्रति, Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा y एक्सिस के प्रति। मेरे बात समझ रहे हो बेटे? इसका नाम मैं A देता हूँ, इसका नाम मैं B देता हूँ, और इसको भी ज्वाइन कर देता हूँ, इसका नाम मैं R देता हूँ। ये आपका ओरिजिन O है। तो बेटे अगर P का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो बेटे ये OA लेंथ क्या होगा, कौन बताएगा? देखो बेटे पॉइंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो मॉड वर्ड देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बोलो x1। यस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सब पॉजिटिव है, दो x1 y1 दोनों पॉजिटिव नंबर, x2 y2 दोनों पॉजिटिव नंबर, डोंट वरी अबाउट इट। बेटे यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, वो भी x2। सबको समझ ये आता है समझ में? क्योंकि मैं एस्यूम कर रहा हूँ ये 10th में पढ़ चुके हो, सबका आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो बताओगे। तो बेटे AB का लेंथ क्या होगा, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ AB? बेटे OB माइनस OA है ना भाई, x2 माइनस x1। और बेटे अगर AB का लेंथ ये है तो PR का लेंथ भी वही होगा, PR AB दोनों इक्वल लेंथ के होंगे, राइट? तो इसका लेंथ भी क्या होगा, x2 माइनस x1। यस सर। बेटे अगर P का कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो ये लेंथ कितना होगा? y1। ये लेंथ कितना होगा? तो ये लेंथ कितना होगा? y2 माइनस y1। तो ये लेंथ कितना होगा? y2 माइनस y1। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यस सर। हाँ, ये उसका हाइपरटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पाइथागोरस रूल। तो बेटे PQ का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस क्या है बेटे x2 माइनस x1 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर क्या है बेटे y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मेरे बात समझ गए बेटे क्लैरिटी के साथ? यस सर। अगर मैं यहाँ पर x1 माइनस x2 का स्क्वायर y1 माइनस y2 का स्क्वायर लगाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा ओके, आगे चलते हैं। हाँ, लेंथ में फर्क पड़ जाएगा। आप इसको ये लेंथ को x1 माइनस x2 नहीं कर सकते,
क्योंकि लेंथ तो x2 माइनस x1 है, लेंथ x1 माइनस x2 कर दो तो लेंथ नेगेटिव हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा y1 माइनस। यहाँ पर जो स्क्वायर देते हैं वहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे बात समझ रहे हो, स्क्वायर देने के बाद। क्लियर? ओके, तो बेटे पी क्यू क्या होगा, इस चीज़ का स्क्वायर रूट, मेरे बात समझ रहे हो, इस चीज़ का स्क्वायर रूट। अभी देखो बेटे, हर नंबर का, हर पॉजिटिव नंबर का 2 स्क्वायर रूट निकालते हैं। 4 का 2 स्क्वायर रूट होता है, इसलिए प्लस और माइनस देते हैं, एक प्लस वाला स्क्वायर रूट, एक माइनस वाला स्क्वायर रूट। प्लस वाला स्क्वायर रूट मतलब खाली 2, माइनस वाला स्क्वायर रूट मतलब -2, है ना भाई। खाली वाला स्क्वायर रूट को मतलब पॉजिटिव वाले स्क्वायर रूट को ऐसे लिखते हैं, नेगेटिव वाले स्क्वायर रूट को आगे माइनस लगाते हैं, और दोनों को साइमल्टेनियसली दिखाने के लिए लिख देते हैं प्लस और माइनस दिस। मेरे बात समझ रहे हो क्लैरिटी के साथ? यस सर, यस सर। एंड पी क्यू इज अ लेंथ, राइट? पी क्यू एक लेंथ है, और लेंथ कभी नेगेटिव निकलता है क्या? नहीं ना। तो बस हमें इस चीज का पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब खाली स्क्वायर रूट के अंदर, आगे प्लस माइनस कुछ नहीं। कितनों को समझ में नहीं आया सबको? x2 minus x1 square, y2 minus y1. That's it. Formula is not proving the formula is not going to come in the exam. You don't have to prove any formula in the exam. So it just, you have to just memorize the formula and apply the formula wherever necessary. Clear? Okay. Yes, sir. Yes sir. So I will send you the short notes today itself. If those who are writing right now, you don't need to write anything. You don't need to write the short note. Those who are not writing, then later on you should write from that short note. ठीक है ना? मैं आज नोट भेज दूंगा। ओके, इसका जितना आज पढ़ाऊंगा। अभी तक बेटे एनसीईआरटी में बस इतना ही लिखा है, लेकिन डिस्टेंस को लेके हम और एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है कोलिनियरिटी बिटवीन 3 पॉइंट्स, और उसके लिए भी हम 9th क्लास का एक चीज़ को रेफर करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे कोलिनियरिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स। अच्छा, ये कोलिनियरिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या हो, सॉरी 3 पॉइंट्स, सॉरी गाइस, कोलिनियरिटी बिटवीन 3 पॉइंट्स, बिटवीन 3 पॉइंट्स। कोलिनियरिटी बिटवीन 3 पॉइंट्स होता क्या है? व्हाट डज इट मीन? कोई बता सकता है मुझे? 3 points in a 3 points are in collinear. यस, मैं भी आई थिंक ट्रिगोनोमेट्री बताते वक्त ऐसा कुछ बताया होगा, कुछ कोलिनियरिटी कुछ डिस्कस किया होगा इस क्लास में, राइट? हमारे 11th में कभी ना कभी कुछ। Yes, sir. हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर या किसी में डिस्कस किए थे, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, किसी ने किस में डिस्कस किए थे? Sir, argand plane. आर्गेंड प्लेन पढ़ाते वक्त बोला था। यस, वेरी गुड, यस, वेरी गुड। तो बेटे The 3 points on straight line. हाँ बेटे, ये P और ये Q और ये R, मैं बोलता हूँ कि हियर PQR आर ऑन ए स्ट्रेट लाइन। कुछ गलत बोला? सॉरी, PQR आर ऑन ए स्ट्रेट लाइन, कुछ गलत बोला? No, sir. No, sir. That's why I will say that PQR are collinear. अच्छा, PQR कोलिनियर रहने के लिए आगे P बाद में Q बाद में R रहना जरूरी है क्या? नहीं ना, तीनों पॉइंट बस कोलिनियर होने चाहिए। मानो ये P, ये R, ये Q, ठीक है? Sir, order doesn't matter. ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है? Q, R, P। अच्छा, कौन बताएगा कितने वे में मैं इनको लिख सकता हूँ? जरा बता सकते हो परमुटेशन? अबे PRQ को कितने में से? 3 factorial. 6 वेज है ना? So 6 ways. वेरी गुड, बस। तो ठीक है, ऐसे हम 6 वे में ऐसे लिख सकते हैं। चलो उसको उसके बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल PQR एक लाइन पर है, इसीलिए हम इनको कोलिनियर बोलते हैं। अब बेटे आपको याद दिला देता हूँ, बेटे 9th क्लास में पढ़े थे यूक्लिड्स लेमा, ऐसा कुछ पढ़े थे आप? Yes. Yes, sir. लेमा पढ़े थे। यस, उसी में ये चीज था, कोलिनियरिटी बिटवीन 3 पॉइंट्स, इसको लेके। बेटा अगर PQR 3 पॉइंट अगर कोलिनियर होते हैं कोई भी सिचुएशन में, इसमें ऐसे कोई भी सिचुएशन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, PQ लेंथ निकालना पड़ेगा, QR लेंथ निकालना पड़ेगा, PR लेंथ निकालना पड़ेगा। अब देखोगे, मतलब तीनों पॉइंट में एक दूसरे का बीच में लेंथ निकालना पड़ेगा, और अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो हर अलग अलग सिचुएशन में इनमें से कोई 2 का सॉम तीसरे के साथ बराबर होगा। PQ, QR, PR में से कोई 2 का सॉम तीसरे के साथ बराबर होगा। चलो इसमें देखते हैं, यहाँ पर बेटा इधर देखो, PQ लेंथ को अगर QR लेंथ में ऐड कर दिए तो पूरा PR लेंथ नहीं मिल जाता?
इधर Yes, sir. इधर Yes, sir. पी आर लेंथ को आर क्यू लेंथ में ऐड कर देने से पूरा पी क्यू लेंथ नहीं मिल जाता? इधर क्यू आर लेंथ को आर पी से ऐड करने से पूरा क्यू पी नहीं मिल जाता? मेरा बात समझ रहे हो? Yes. तो Yes, sir. ये तीनों में से किसी दो का लेंथ का सम तीसरे के लेंथ का बराबर है, ऐसे हम डिसाइड कर सकते हैं वो कोलिनियर है कि नहीं। बस तो आपको क्या दिया जाएगा बेटे ना, तीनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया जाएगा, ठीक है ना। P इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, Q एक पॉइंट उसका कोऑर्डिनेट दिया जाएगा x2 y2, Q एक R एक पॉइंट दिया जाएगा उसका कोऑर्डिनेट दिया जाएगा x3 y3। अभी देखो मुझे पता नहीं पी क्यू आर में से कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन बीच में, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। बस मुझे वो तीनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पता है और मैं ये निकालने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं क्या वो तीनों एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है कि नहीं। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, ये तीनों में एक दूसरे के बीच में लेंथ निकाल दूंगा, पी क्यू लेंथ निकाल दूंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। बेटा क्लैरिटी का साथ समझ में आया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. क्यू आर के बीच में लेंथ निकालूंगा, x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर का रूट ओवर, क्योंकि यहाँ पर तो x1 y1 नहीं है, x2 y2 x3 y3 है। मेरा बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. पी आर लेंथ निकालूंगा। बस ये तीनों लेंथ निकालने के बाद बस मैं देखूंगा क्या इन तीनों लेंथ में से किसी दो लेंथ का सम तीसरे का लेंथ के साथ बराबर हो रहा है क्या। अगर पी क्यू प्लस पी आर इज इक्वल टू क्यू आर हो रहा है क्या, या फिर पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर हो रहा है क्या, या फिर पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू हो रहा है क्या। ऐसा तीन सिचुएशन में से कोई भी हुआ तो हम क्या बोलेंगे बेटे, पी एंड क्यू एंड आर आर व्हाट, कोलिनियर। बेटे समझ गए क्लैरिटी के साथ? Yes. Yes, sir. अच्छा, किसी को डाउट नहीं इसमें, आगे चले। इंटरनल Yes, sir. डिवीजन, Yes, sir. Yes. ओके ओके। तो बड़े इंटरनल डिवीजन में यहाँ पर बहुत ही जगह है, बहुत स्पेस है, तो क्यों मैं व्हाइट बोर्ड पे जाऊँ बार बार, फिर मिनिमाइज करके यहाँ पर आता हूँ। तो हमारे पास टाइम भी नहीं है, टाइम का कमी है, इसीलिए इधर ही सब कुछ कर लेते हैं, फ़ायदा होगा, ये ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा उठाते हैं। तो बड़े पहले देखते हैं, एक पॉइंट मानो P इधर है जिसका कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, और एक पॉइंट इधर है Q जिसका कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। मेरे बात समझ रहे हो, x2 y2। और ये पी क्यू को मैं जोड़ देता हूं, एक लाइन सेगमेंट ये होता है, पी क्यू इज ए लाइन सेगमेंट। आई थिंक आप सबको लाइन सेगमेंट एंड लाइन के बीच में अंतर क्या है पता होना चाहिए। लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, लाइन दोनों तरफ से प्रोड्यूस किया जा सकता है। दिस इज लाइन, दोनों आरो हेड होता है। लाइन मतलब उसका कोई लेंथ नहीं, वो प्रोड्यूस होगा दोनों तरफ से, ये होता है लाइन। लाइन सेगमेंट, बेटे सेगमेंट वर्ड का मतलब एक्चुअल मतलब है टुकड़ा। क्या है बेटे, टुकड़ा। लाइन का एक, हाँ लाइन का एक पीस ऑफ ए लाइन, एक लाइन का एक टुकड़ा अगर काट के ले जाओ तो हो जाएगा लाइन सेगमेंट। उसका एक लेंथ होता है, उसका एक बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट होता है। मेरे बात समझ रहे हो बेटे, ये है लाइन सेगमेंट। रे क्या होता है, जिसका एक फिक्स्ड एंड पॉइंट होता है, दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है। समझ रहे हो सब क्लैरिटी के साथ? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब बेटे मानो एक पॉइंट इधर है P जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और एक पॉइंट है इधर Q जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, और मैं अगर ये दोनों को जोड़ दूं तो मुझे मिलता है एक लाइन सेगमेंट। और मानो है कि तीसरा पॉइंट R इसी PQ लाइन सेगमेंट के ऊपर है। बेटे मुझे P का कोऑर्डिनेट्स मालूम है, मानो P का कोऑर्डिनेट्स मुझे मालूम है x1 y1, Q का कोऑर्डिनेट्स भी मुझे मालूम है x2 y2, बस ये पॉइंट R का कोऑर्डिनेट मालूम नहीं। लेट इट्स कोऑर्डिनेट्स भी x, y, मुझे मालूम नहीं x y का वैल्यू क्या है, लेट इट्स कोऑर्डिनेट्स भी x, y। मुझे इतना ये मालूम है, मुझे ये जरूर मालूम है कि ये पॉइंट R PQ को m/n रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। दिस पॉइंट R इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट PQ इन द रेशियो m/n इंटरनली। इसका क्या मतलब है? पहला तो इंटरनली डिवीजन क्यों करता है, देखो क्योंकि PQ का बीच में कहीं पर डिवाइड करता है PQ को, इसलिए बोलता हूँ इंटरनल डिवीजन। आगे हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल डिवीजन।
तो मुझे यहाँ पर पता है कि पॉइंट आर पी क्यू को m/n रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। इसका क्या मतलब पता है ना, आप अगर पी आर का लेंथ को आर क्यू का लेंथ में डिवाइड करोगे तो जो रेशियो निकल के आएगा दैट विल बी m/n। मेरा बात समझ रहे हो बेटे क्लैरिटी के साथ? Yes, sir. पी आर एम पार्ट का है एंड आर क्यू एन पार्ट का है ना, सब रेशियो स्कूल में पढ़े थे। तो ये दोनों लेंथ का रेशियो इज m/n इसका मतलब। तो बस मुझे यहाँ पर क्या पता है, मुझे यहाँ पर p का कोऑर्डिनेट्स पता है x1 y1, q का कोऑर्डिनेट्स पता है x2 y2, और ये भी पता है कि ये पॉइंट r pq को इंटरनली m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। m एंड n का वैल्यू भी मुझे पता है। बस मुझे ये जानना है कि पॉइंट r का कोऑर्डिनेट्स क्या है, मतलब ये x एंड y का वैल्यू मुझे जानना है। मेरा बात समझ रहे हो बेटे? Yes, sir. तो उसके लिए Yes, sir. हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे बेटे। द वैल्यू ऑफ x, ये पॉइंट r का x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बेटे m देख रहे हो बेटे, mx2 plus mx1 by m plus 1. mx2 बेटा देखो mx2 प्लस NX1. nx1, मेरा बात समझ रहे हो? ऐसे m से जा रहा है x2 डिवाइड बाई m प्लस n। बेटा समझ रहे हो क्लैरिटी के साथ? हेलो, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, क्लियर? x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। y सर हाँ सर नो yes। सर, कौन नो सर? सर mx2 प्लस mx1 फॉर्मूला है, फॉर्मूला का डेरिवेशन स्कूल में था, टाइम नहीं है डेरिवेशन करने के लिए, स्कूल में था Sir, 10th। mx2 plus Okay, sir, yes, nx1, sir. sir. हाँ Sir, nx1 ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ओह सॉरी सॉरी, ओह सॉरी, अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ हो गया, हाँ सॉरी, हाँ गॉट इट। अच्छा सॉरी, इधर से ही पता चलता है ना, nx1 लिखा हूँ n इंटू x1, तो लिखते वक्त थोड़ा मिस्टेक हो जाता है ना, बताओगे? गॉट इट अभी? mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, क्लियर? Yes, sir. यस सर। उसी तरह बेटे y कोऑर्डिनेट होगा my2 NY2 plus NX2. प्लस ny1। मेरे बात समझ रहे हो बेटे? Yes, sir. डिवाइड बाई m प्लस n, बेटा समझ रहे हो? mx2 प्लस Yes, sir. Yes, sir. mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो ऐसे करके मुझे पॉइंट r का कोऑर्डिनेट पता कर दूंगा। मेरे बात समझ रहे हो बेटा क्लैरिटी के साथ? इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन, इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। आगे चलते हैं, तो देखो mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, देखे? ओके आगे चलते हैं। तो इसको लेके हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बेटे उसने आपको ये बोला है कि देयर आर 2 पॉइंट्स ए बी, ए का कोऑर्डिनेट दे दिया है, बी का कोऑर्डिनेट दे दिया है, और बोला है कि देयर इज ए पॉइंट जो कि इनको 1:3 रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। तो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे लगाओगे? ये फॉर्मूला से लगाओगे, वाई कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूला से लगाओगे। लेकिन उसके लिए ये दोनों में से ये दोनों का नामकरण पहले करोगे। x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू -3। मेरा बात समझ रहे हो? x2 इज इक्वल टू -3, y2 इज इक्वल टू 9। अरे बेटा क्लैरिटी के साथ समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, फिर फॉर्मूला लगाओगे। देखो फॉर्मूला में याद रखने का तरीका ये है कि देखो am के साथ किसको मल्टीप्लाई किया गया है? देखो x2 को मल्टीप्लाई किया, देख रहे हो? an के साथ किसको मल्टीप्लाई किया गया बेटे? x1 को मल्टीप्लाई किया गया, देख रहे हो? बाई m प्लस n, दोनों में नीचे बाई m प्लस n। इधर भी m को किसके साथ मल्टीप्लाई किया गया? y2 के साथ, प्लस n को किसके साथ मल्टीप्लाई किया? y1 के साथ, डिवाइड m प्लस n। बेटा समझ में आया? अच्छा Yes. ओके। Yes, sir. अब देखते हैं मिड पॉइंट। बेटा एक पॉइंट P है, अश्लेषा गॉट इट, Yes, sir. Understood. सोनाली गॉट इट, Yes, sir. वर्षा जी गॉट इट, वर्षा जी गॉट इट। Yes, sir. Yes, sir. मन रखने के लिए नहीं बोल रहे हो तो कि सर बुरा मान जाएगा, थोड़ा बोल देते हैं यस सर, क्या सच में? No, sir. No, sir. No, sir. वेरी गुड वेरी गुड। कौन कौन? सर वो फार्मूला का डेरिवेशन सर कहाँ से आता है? 10th क्लास का NCERT देख लो बेटा। अगर हम डेरिवेशन करते हैं ना बेटा, कोर्स नहीं कंप्लीट होगा। इसीलिए देखो NCERT में भी इसका डेरिवेशन नहीं है, ये सब
आपका स्कूल में था, इससे सब डेरिवेशन करेंगे ना बेटे, पूरा इसी में ही बाकी के 2 महीना खत्म हो जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो? तो वी कांट डू एवरी डेरिवेशन। ये डेरिवेशन अगर एनसीईआरटी में था तो मैं कर देता, डेरिवेशन एनसीईआरटी में इसीलिए नहीं है क्योंकि स्कूल में है। मेरे बात समझ रहे हो? तो आज स्कूल का एनसीईआरटी 10th क्लास का निकाल के देखो। क्लियर? हेलो? Yes, Yes, sir. sir. हाँ Yes, sir. ओके, फिर भी मैं कभी फुर्सत में अगर इवनिंग क्लास में दिखा दूंगा। ओके, अभी नहीं दिखा पाऊँ क्योंकि कोर्स कंप्लीट करना है। ठीक है? ओके Yes, sir. ओके बेटे, मिड पॉइंट। अच्छा मुझे बात बताओ, मानो एक पॉइंट आर इधर है, ठीक है ना, जो कि पी क्यू का मिड पॉइंट, मतलब पी क्यू लाइन सेगमेंट को इक्वली डिवाइड करता है। मेरे बात समझ रहे हो बेटे? Yes, sir. अच्छा कोई मुझे बता सकता है कि पी आर डिवाइडेड बाई आर क्यू यहाँ पर क्या होगा? ये लेंथ दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा? 1:1 है ना भाई? Yes, sir. हाँ, तो मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आर पी क्यू का मिड पॉइंट है तो आर पी क्यू को 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है, 1 पार्ट 1 पार्ट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब यहाँ पर एम का वैल्यू भी 1 है, एन का वैल्यू भी 1 है, बस। तो That's ये 1 plus पॉइंट x आर का plus कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, और मुझे पॉइंट आर का एक्स कोऑर्डिनेट को वैल्यू मालूम करना है, एक्स का वैल्यू। तो क्या फॉर्मूला है बेटे? mx2 प्लस एन एक्स वन डिवाइड बाई m प्लस n, है ना भाई? Plus n. Yes, और sir. यहाँ पर m n दोनों 1 1 है। Plus x1 by 2. हाँ, तो क्या हो गया बेटे? x2 प्लस x1 बाई m 1 n plus दोनों 1. 1 1 है, 1 प्लस 1 इज 2, राइट? m n दोनों 1 1। Yes, sir. आप इसको चाहो तो x1 प्लस x2 बाई 2 भी लिख सकते हो। समझ गए मेरे बात? Yes, sir. हाँ, एक ही बात है ना, बस। उसी तरह बेटे अगर मुझे इस पॉइंट आर का y कोऑर्डिनेट तय करना होगा, क्या फॉर्म लगाऊंगा? my2 y1 plus y2 by 2. प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। बेटे देखो, याद रखो, जब आपका इधर x होगा तो ये सब x x है, देख रहे हो? जब इधर y है सब y y है, ठीक है ना? कोई गलती मत करना, ठीक है? और तो उल्टा दिखा दिया बस। और इधर भी m n दोनों 1 1 है, तो इधर हो जाएगा y2 प्लस y1, या फिर मैं लिख देता हूँ y1 प्लस y2 बाई नीचे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। तो बेटा अगर मुझे p का कोऑर्डिनेट x1 y1 पता है, q का कोऑर्डिनेट x2 y2 पता है, और अगर मुझे ये पता है कि r इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो r का कोऑर्डिनेट पता कर सकता हूँ, x एंड y का वैल्यू इस फॉर्म लगा के, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा बस, तो एक्सटर्नल डिवीजन खाली देख लो, ठीक है? आगे चलते एक्सटर्नल डिवीजन दिखाऊं? अच्छा इसका Yes, sir. Yes, sir. हाँ ओके, बस लेट मी इरेज दिस। बस एक्सटर्नल डिवीजन। बेटे इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अगर याद है तो एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला याद रह जाएगा, खाली प्लस की जगह माइनस लगाना है फॉर्मूला में, और कुछ नहीं। बराबर समझ रहे हो? देखो भाई, Yes, sir. Yes, sir. मानो एक पॉइंट P इधर है, एक पॉइंट Q इधर है, और R नाम का एक पॉइंट क्या कर रहा है ना, PQ को एक्सटर्नली m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इधर R क्या कर रहा है? R इज डिवाइडिंग PQ एक्सटर्नली इन द रेशियो m:n। बेटा फॉर्मूले का डेरिवेशन आप जान सकते हो, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जानना भी जरूरी है, लेकिन एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आने वाला है। मैं जहाँ जो फार्मूला का डेरिवेशन आएगा मैं बताऊंगा, जब तक मैं कोई फार्मूला का डेरिवेशन एग्जाम में आएगा बताया नहीं हूँ, वो एग्जाम में नहीं आने वाला। सिर्फ बुक्स में जितने सवाल हैं, जितने डेरिवेशन में क्वेश्चन में दे रखे उतने ही आ सकते हैं। एग्जाम्पल में जितने डेरिवेशन अगर पूछा है तो वो आ सकते हैं। बुक्स के अंदर डेरिवेशन किया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आ जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो बेटा क्लैरिटी के साथ? Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो मानो आर क्या कर रहा है, पी क्यू को एक्सटर्नली m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका क्या मतलब पता है ना? वही चीज कि पी आर डिवाइडेड बाई क्यू आर। समझ रहे हो बेटे? हेलो? जैसे वहां पर हुआ था ना भाई, जैसे वहां पर हुआ था ना कि पी आर डिवाइड बाई क्यू आर, इधर भी वही पी आर डिवाइड बाई क्यू आर इज इक्वल टू m/n उसने आपको दे रखा है। क्लैरिटी के साथ समझ गए? और Yes, मुझे Yes, sir. और Yes, sir. और मुझे sir. Oh, sir. हाँ, I did not get it. हाँ हाँ सर पी आर बाई क्यू आर, हाँ यस, सर पी क्यू बाई क्यू आर।
पी क्यू बाई क्यू आर हो जाएगा तो क्यू डिवाइड कर देना पी आर को, जो इंटरनली में डिवाइड कर देगा ना क्यू पी आर को। ओह, yes sir, लिसन sorry, लिसन sir, sorry, लिसन sir. लिसन भाई सुनो, एक्सटर्नली का मतलब समझते हो ना, बाहर से किसी चीज को बाहर से डिवाइड करना। बेटे ये जो आर पॉइंट है ना, ये पी क्यू को बाहर से डिवाइड कर रहा है m/n रेशियो में, मतलब पी आर डिवाइडेड बाई क्यू आर इज इक्वल टू m/n। आप समझ में आया? हेलो, यस सर। अरे उधर भी वही होता ना, जब इंटरनली डिवाइड कर रहा था, इंटरनली जब पी आर डिवाइड बाई आर क्यू, मतलब वही क्यू आर इज इक्वल टू m/n लिखा था ना इंटरनली में, इधर भी वही यस सर। पी आर डिवाइड बाई क्यू Sir, आर। R is not in the line of PQ, sir. नहीं नहीं नहीं, आर नॉट ऑन दी लाइन सेगमेंट, नॉट ऑन दी लाइन सेगमेंट, ऑन दी लाइन है, लाइन सेगमेंट के ऊपर नहीं है, पीक्यू लाइन सेगमेंट के बाहर है ना, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। मेरा बात समझ रहे हो क्लैरिटी के साथ? हेलो, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके ठीक है, आगे चलो। ओके समझ में आ रहा है तो ओके ठीक है। तो बेटे मानो मुझे P का कोऑर्डिनेट x1 y1 पता है और Q का कोऑर्डिनेट Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 पता है, और मैं R का कोऑर्डिनेट जानने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे ये भी पता है कि R PQ को एक्सटर्नली m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कितनों को ये रेशियो समझ में नहीं आया? सबको आया? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो बेटे पॉइंट R का कोऑर्डिनेट मैं कैसे डिसाइड करूंगा पता है ना? वही इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला, बस खाली प्लस के जगह माइनस लिखोगे। इंटरनल में क्या था बेटे? mx2 प्लस nx1 था, इधर mx2 माइनस nx1 बाई m-n। मेरा बात समझ रहे हो बेटे क्लैरिटी के साथ? हेलो, Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes. वहाँ पर इंटरनल डिवीजन वाई कोऑर्डिनेट का क्या फॉर्मूला था बेटे? my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। इधर क्या होगा? my2 माइनस ny1 बाई m-n। अरे समझ में आया? Yes, sir. यस सर। टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट। डन? Done, sir. ओके Yes, sir. ओके, आगे चलते हैं। अब बेटे खाली देखो देखो, इतना मैंने इतना कम पढ़ाया हूँ देखो, लेकिन 1 बजेगा देखो ना, तो ऑनलाइन क्लासेस में बहुत कम समय मिलता है ना हमें, मतलब 1 आवर आप समझ सकते हो ना कितना मेहनत करना पड़ रहा होगा टीचर को, आपका सिलेबस कंप्लीट करना पड़ा। ना गवर्नमेंट को उससे कोई फ़र्क पड़ता है, ना पेरेंट्स को कोई फ़र्क पड़ता है, लेकिन टीचर पे क्या गुजरता है टीचर जानता है ना, कि कितना जल्दी। देखो देखो, बोल देना तो भाई ईजी बात है ना, किसी को एडवाइस दे देना अच्छा बात है, सही ईजी है, लेकिन काम में कर दिखाना कितना डिफिकल्ट है। जो काम कर रहा है उसी को पता है ना भाई, मेरा बात समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ यस सर। Yes. हाँ, देखो कोई बोल देगा अरे आप सिलेबस क्यों कंप्लीट नहीं किए हो, गवर्नमेंट बोल देगा अरे आप सिलेबस क्यों कंप्लीट नहीं किए हो, अरे हाँ यू क्यों नो। लेकिन समझ क्या रहे हो आप हमें 1 घंटा टाइम देते हो, 1 घंटा में 15 मिनट जाता है इन कराने में, बाकी के 10 मिनट जाता है किसी को बातचीत करने में, फिर कॉन्सेप्ट समझाओ, फिर किसी का इंटरनेट प्रॉब्लम होगा फिर उसको रिपीट करो। ऐसे करके हम अगर ऐसे सिलेबस कंप्लीट कर दे तो भाई तो चीटिंग होगा बच्चों के साथ। बच्चे 1 लाख रुपया दे रहे हैं, हम उनको क्या कर देंगे बेटे? ऑन दी सरफेस जो लिखा है वो पढ़ा के छोड़ देंगे, तो बच्चों के साथ चीटिंग होगा ना। मेरा समझ रहे हो? Yes, यस sir. सर। हाँ। यस सर। यस सर। तो बस, तो कोई टीचर अगर चीटिंग नहीं करता है इसके लिए उसका इंसल्ट करना अच्छा बात है क्या? अच्छा बात नहीं है, राइट? वो डिटेल में पढ़ा रहा है, मेहनत कर रहा है वो, तो यू हैव टू बी अप्रिशिएटिव कि कम समय में हमें कितना चीज़ें हमें पढ़ रहे हैं हम। ओके, अभी मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला समझ गए बेटा क्लैरिटी के साथ? आगे चलें? यस सर। यस ओके, Yes. खाली लास्ट पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है? और मैं इसको यहीं पर दिखा देता हूँ, टाइम नहीं है अभी। एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो बेटे, ये भी आप स्कूल में पढ़े थे। अगर आपको किसी एक ट्रायंगल ABC का तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स अगर आपको मालूम है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, अगर तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स मालूम है तो मैं बड़े प्यार से ये ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूँ। मेरे बात समझ रहे हो? और एरिया निकालने का फॉर्मूला, यहाँ पर मुझे तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स पता है, और एरिया निकालने का फॉर्मूला ये है, हाफ इनटू, बेटे ये जो देख रहे हो ना ये मॉडुलस है, देख रहे हो मॉडुलस, ब्रैकेट नहीं है, मॉडुलस, मॉड, हाफ मॉड के अंदर मैं ये फॉर्मूला भी याद रखवा दूंगा, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, बाहर रहेगा हाफ, फिर मॉड। अच्छा मॉड का ही दे रहे हैं, वाई मॉड?
Sir, if area comes negative, Sir, then it will we'll be take the positive. positive. वेरी गुड, वेरी गुड। एरिया कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, एरिया इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, तो मॉड देयर से पॉजिटिव हो जाता है। अच्छा बात है, इसको याद कैसे रखोगे, है ना भाई, इसको याद कैसे रखोगे, राइट? Sir, it is in order 1 2 साइक्लिक ऑर्डर, वेरी गुड, साइक्लिक ऑर्डर। तो बेटा देखो खाली क्या कर दोगे, x इंटू वाई माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वाई। बेटे x आगे आएगा, y ब्रैकेट के अंदर आएगा, x y आगे, देखिए ऐसे याद रख लोगे बेटे। 1 2 3 2 3 1 3 1 2, अरे समझ में, साइक्लिक ऑर्डर। Yes, 1 sir. 2 3 2 3 1 3 1 2, मड्डो दे दो और आगे हाफ लगा दो, हो गया एरिया का हाँ। फॉर्मूला। Yes, sir. वेरी गुड, Yes. गॉट इट, वेरी गुड। Yes, sir. तो बस एग्जाम्पल में उसने आपको ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दे रखा है और एरिया आप निकाल दोगे। लेकिन जैसे एनसीईआरटी में क्या है, डायरेक्ट वैसा नहीं, आपको लिखना पड़ेगा कि x1 y1 इक्वल टू 4, x1 इज 4 y1 इज 4 x2 इज 3 y2 इज -2 x3 इज -3 y3 इज 16। नहीं लिखोगे तो इधर मार्क कट जाएगा हाफ। मेरे पास समझ रहे क्लैरिटी के साथ, इसको लिखना पड़ेगा। अगर आपका एक Yes, क्वेश्चन sir. अगर ये Yes, sir. Yes, sir. एंड फॉर्मूला के लिए 1 मार्क है, फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, फॉर्मूला के लिए मार्क्स है, ठीक है, ओके। ये खाली लास्ट में बताऊंगा, वही कोलिनियरिटी बिटवीन 3 पॉइंट्स यूजिंग ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला। मेरे बात समझ रहे हो बेटे? देखो अभी कोऑर्डिनेट मतलब कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स बाय डिस्टेंस फार्मूला पढ़ के आए हैं। डिस्टेंस फार्मूला लगा के कैसे मेजर करते हैं, मतलब पता करते हैं, जो कि यूक्लिड लेमा से आता है। अब देखेंगे बेटे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा के कैसे हम पता करते हैं 3 पॉइंट कोलिनियर। अच्छा मुझे बात बताओ बेटे, अगर बेटे PQR 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो बेटे PQR ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? Sir, 0. जीरो। Zero. क्योंकि बेटे एरिया किसका, एरिया हाँ, एरिया ऑफ PQ ट्रायंगल, एरिया ऑफ PQ ट्रायंगल। अरे बेटे एरिया किसका निकाला जाता है? सरफेस का निकाला जाता है। अरे एरिया किसका निकाला जाता है? सरफेस का। डंडा का एरिया थोड़ा नहीं निकालते हो, कोई लाइन का एरिया थोड़ी ना निकलेगा। अरे लाइन है ये, इसका एरिया नहीं है, मेरे बात समझ रहे हो? इट हैज़ नो एरिया, है ना। एरिया के लिए लेंथ के साथ साथ ब्रेड्थ भी जरूरी होता है, तब एरिया निकालते हैं। यहाँ पर खाली लेंथ है, ब्रेड्थ नहीं है, समझ रहे हो बेटे? ब्रेड्थ ही 0 इधर, तो लेंथ के साथ ब्रेड्थ 0 मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया ही 0। तो बस अगर मुझे P का कोऑर्डिनेट्स, Q का कोऑर्डिनेट्स, R का कोऑर्डिनेट्स पता हो तो मैं क्या कर दूंगा, PQR ट्रायंगल का एरिया निकाल दूंगा। और वो एरिया अगर 0 आ गया निकल के तो क्या पता चला कि ABC लाई ऑन ए लाइन, दे आर कोलिनियर, है ना भाई? अगर ABC Yes, ट्रायंगल sir. का एरिया 0 आ गया Yes, तो sir. ABC आर कोलिनियर। बस दैट्स इट। तो इधर ही हमारा आज का क्लास खत्म हुआ। 1 सेकंड रुको। तो फार्मूला पढ़े, है ना, फार्मूला पढ़े, ये सारी चीज़ें कंप्लीट किए। उसके बाद हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक्स भी डिस्कस किए, सारी चीज़ें डिस्कस किए बहुत क्लैरिटी के साथ। आई होप आप समझ पाए हो। अगर कोई डाउट होगा तो आप वीडियो को रिपीट करके देखोगे। और मैं बेटे फिर से बताता हूँ, मेरा बात का कभी बुरा मत मान जाना, मैं कभी गुस्सा हो जाता हूँ। इसका कारण है आपके भलाई के लिए, है ना, आपके ही भलाई के लिए। वीडियो लोग देख रहे हैं, जो वीडियो देखेगा उसको लगेगा कि बच्चे को कुछ मालूम नहीं है, लेकिन हमें पता है टीचर के हिसाब से बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो वीडियो में। तो वीडियो में मतलब जब भी आंसर देते हो थोड़ा सा सोच के आंसर दो, ताकि आप गलत मत बोल दो, ठीक है ना। हड़बड़ी में हम भी गलत आंसर दे देंगे। अरे हम टीचर भी हड़बड़ी में गलत आंसर देते हैं ना, हम भी कभी कभी लिखते वक्त तो कहीं पर मिस्टेक हो जाता है ना। दफ्तर में लिखोगे तो हो जाएगा ना, हो जाता है भाई मिस्टेक। अरे गाड़ी फास्ट चलाओगे तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं? बताओ बताओ। Yes, sir. हाँ, तो गाड़ी फास्ट क्यों Yes, चलाओ, sir. एक्सीडेंट क्यों करो अपना? गाड़ी धीरे चलाओ, एक्सीडेंट नहीं होगा। बस ओझा, हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? Yes, sir, done. ओके, थैंक यू गाइस।